गांव में दो नए टॉयलेट बनने की वजह से गांव वाले बहुत खुश थे। ममता दीदी, गांव में ये दो टॉयलेट बनने की वजह से बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। हमें रात रात भर पेट पकड़ के ये खुले में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों ममता दीदी? हाँ हाँ सुनीता, सही कह रही हो तुम। मुझे तो रात में पेट खराब होने की वजह से 2-3 बार जाना पड़ता था। नए टॉयलेट बनने से गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन कोई भी उन टॉयलेट की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता था। ज्यादा गंदा होने की वजह से एक टॉयलेट को बंद करना पड़ा और एक टॉयलेट ही चालू था। अब लोग लाइन लगाकर टॉयलेट जाने लगे। अरे राम, अरे भाई, ये लाइन इतनी लंबी है। अरे भाई, मुझे पहले जाने दो। समझो थोड़ी मेरी हालत को, मेरा पेट थोड़ा खराब है, तो मुझे लाइन में मत लगने दो, मुझे पहले जाने दो भाई, वरना यही कुछ हो जाएगा। जाने दो भाई, कालिया भाई, जाने दो मुझे। ऐसे करके गोपी आगे बढ़ता है। तभी कालिया गुस्से से बोलता है कि ये गोपी क्या कर रहा है। अरे गोपी भाई, तुम तो बड़े बेकार हो। यहाँ हम लाइन में खड़े रहे और तुम पहले ही अंदर जा रहे हो। लाइन में चुपचाप खड़े रहो। कालिया पहलवान की बात सुनकर गोपी चुपचाप लाइन में खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी बदबू आती है। लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो गोपी बोलता है, अरे भाई, बोला था ना मुझे जाने दो, तुमने मेरी मजबूरी नहीं समझी और देखो यही हो गया। तुमने मुझे जाने दिया होता तो ये सब ना होता। अरे गोपी भाई, अब तुम भी क्या करूं मैं तुम्हारा। ठीक है, अब अंदर जाओ और अपने आप को साफ कर लो। यहाँ कितनी गंदगी फैला दी है तुमने। जाओ जल्दी अंदर। अरे भाई, इसमें भी मेरा क्या बस है? मैंने कल मोमोज खा लिए थे तो ये सब पेट खराब हो गया मेरा। मेरी क्या गलती है? ऐसे करके वह लोग बातें करते हैं और फिर गोपी चला जाता है। वही दो चुड़ैलें पूरे गांव में घूम रही होती है। वह इस गांव को देखकर इतनी खुश होती है कि हम इधर ही रहेंगे। वे बातें करती हैं अरे मोटी चुड़ैल, अब हमें नया गांव मिल गया है। पुराने गांव से हमें निकाल दिया गया था। उस तांत्रिक ने हमें वहां से भगा दिया था। अब हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ काली चुड़ैल, तुम सही कह रही हो, हम यहीं रहेंगे अब से। फिर वह दोनों चुड़ैलें उस बंद टॉयलेट में रहने लगती है। टॉयलेट में ही अपना वास कर लेती हैं। अगली सुबह फिर से खुले टॉयलेट के बाहर लाइनें लगी रहती हैं। लोग लाइन में खड़े रहते हैं अपनी बारी के इंतजार में। यहीं पे राम प्रसाद आता है। अरे भाई, मुझे जाने दो, मैं लाइन में लगूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरा पेट खराब है। अरे अरे, रहने दो, तुम हमेशा की तरह आज भी नाटक करके जल्दी जाना चाहते हो, लाइन में लगो। अरे नहीं भाई, समझा करो, समझते नहीं हो तुम मेरी बात को, जाने दो, इमरजेंसी है यहाँ। अरे भाई जाने दो। पर कालिया उसकी एक बात नहीं सुनता। इधर गांव का सरपंच उनकी बातें सुनकर बोलता है, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? टॉयलेट में आराम से जाओ, लाइन से जाओ। क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों आपस में? हमें सरकार ने नया टॉयलेट बना के दिया है, उसका फायदा उठाओ। अरे सरपंच जी, फायदा तो ऐसे उठाएंगे ना हम। एक टॉयलेट तो बंद है और वो गंदा पड़ा हुआ है, उसकी साफ सफाई करवाइए आप, तभी रोज रोज की लाइनों से हमें मुक्ति मिलेगी और यहाँ लड़ाई झगड़े बंद होंगे और हम आराम से टॉयलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे सरपंच जी। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मैं इस पे ध्यान दूंगा। फिर सरपंच जी अगले दिन दो कर्मचारियों को सफाई के लिए भेज देते हैं। वह दोनों कर्मचारी बंद टॉयलेट के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं, अरे यार कैसी किस्मत है हमारी, लोग सो रहे हैं और हम यहाँ पे सफाई करने हैं। हाँ भाई, अब जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से सफाई सफाई करते हैं भाई। फिर वह दोनों सफाई करने के लिए जैसे ही अंदर जाते हैं, वो दोनों चुड़ैल उन दोनों के सामने आ खड़ी होती है। वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और धीरे धीरे वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं। चुड़ैलें हंसती है हमें हमारा शिकार मिल गया, अब तो हम इन्हें ही खाएंगे। वह दोनों कर्मचारी डर के मारे पीछे भागते हैं, पर चुड़ैल उन्हें नहीं छोड़ती है हमारे शिकार बच के कहाँ जाओगे, हम नहीं छोड़ने वाले तुम्हें। फिर वह चुड़ैल उनको मार देती है और उनकी बची हुई लाश को टॉयलेट के अंदर छुपा देती है। अगले दिन
सरपंच जी वहाँ आते हैं, टॉयलेट बंद रहता है और वहाँ सफाई ना होने से वो बोलते हैं, अरे वो दोनों तो शराबी थे, लगता है सफाई नहीं करके गए और पैसे भी ले गए। अरे अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, दूसरे कर्मचारी को भेजता हूँ ताकि इस टॉयलेट की सफाई हो पाए और गांव वाले परेशान ना हो। फिर सरपंच जी अपने साथ दूसरे सफाई कर्मचारी को लाता है। अरे भाई, इस टॉयलेट को जल्दी से साफ कर दो तुम, ताकि ये गांव वालों के इस्तेमाल के लिए आ सके। ठीक है भाई, जल्दी से सफाई कर दो तुम, और ठीक से सफाई करना, और तुम भी उन दोनों कर्मचारियों की तरह आधे में भाग मत जाना। अरे नहीं सरपंच जी, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं अभी सफाई करने जाता हूँ। फिर वह कर्मचारी उस टॉयलेट के अंदर जाता है और उस लाश को देख के डर जाता है। अरे अरे सरपंच जी, इसमें तो किसी की लाश पड़ी है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, टॉयलेट के अंदर किसी की लाश कैसे हो सकती है? अभी रुको, मैं जाकर देखता हूँ। तुम पागल बना रहे हो, मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तुम्हें भी पैसे देना बेकार हो गया। फिर सरपंच जी खुद टॉयलेट में जाकर उसको देखते हैं तो वो भी बहुत डर जाते हैं। फिर गांव वाले सरपंच जी की आवाज़ सुन के टॉयलेट के पास आते हैं। कालिया पहलवान बोलता है, क्या हुआ सरपंच जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों? कालिया पहलवान भी टॉयलेट के अंदर झांक कर देखता है तो वह चुड़ैली कंकाल को खा रही होती हैं। फिर राम प्रसाद बोलता है, अरे सरपंच जी, हम यहाँ से निकल देते हैं, वरना ये चुड़ैल हमें भी खा जाएंगी। हम टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं चुपके से, ताकि ये बाहर ना आ पाए। फिर सरपंच जी और कर्मचारी टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। चुड़ैल बोलती है, अभी तो तुमने हमें बंद कर दिया, लेकिन हमारी टोली बाहर आ जाएगी तो पूरे गांव को खा जाएगी। फिर ऐसा सुनकर सरपंच और बाकी लोग बाहर आते हैं। अरे देखो गांव वालों, 2 दिन के लिए मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ इस समस्या का हल निकालने के लिए, तब तक इस टॉयलेट का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ध्यान रहे। ठीक है गांव वालों, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के सरपंच जी समस्या का हल निकालने के लिए गांव से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। गांव में कोई भी टॉयलेट नहीं जाता, पर एक शराबी मुरली वहां से गुजर रहा होता है। उसे टॉयलेट में से किसी की आवाज आती है, अरे कौन है, मुझे लगता है टॉयलेट में कोई सुंदरी फंस गई है, किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया। अरे सुंदरी, डरो मत, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। ऐसा बोलकर मुरली जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसे वो दोनों चुड़ैलें दिखाई देती है। मुरली बहुत डर जाता है और डर के मारे वो बोलता, अरे मुझे तो लगा था इसमें कोई सुंदरी होगी, कोई हीरोइन टाइप की लड़की होगी, पर ये तो चुड़ैल है भाई। अरे भाई मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो एक शराबी हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, आवाज सुनी तो टॉयलेट खोल दिया, अरे जाने दो। पर चुड़ैल उनकी एक बात नहीं सुनती और मुरली को मारकर उसे खाने लगती है। अब तो हम इस पूरे गांव को तबाह कर देंगे और उस सरपंच के बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो मोटी चुड़ैल, हम उसे ढूंढते हैं। चुड़ैल सरपंच को ढूंढती है, पर सरपंच कहीं नहीं मिलता। फिर सरपंच एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है गांव में। चुड़ैल उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। जैसे ही वह तांत्रिक बाबा को देखती है और फिर बोलती है, अरे सरपंच, ये तू किस तांत्रिक को ले आया? ये तो वही तांत्रिक है जिसने हमें पुराने गांव से भगाया था, पर तू ये मत सोचना बच जाएगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार ही डालेंगे। अरे तुम क्या मुझे मारोगी? मेरे पास ये शक्तिशाली तांत्रिक बाबा हैं जो तुम्हें अभी सबक सिखाएंगे और तुम्हें हमारे गांव से भगा देंगे। और हमने तुम्हें हमारे गांव में नहीं बुलाया था, तुम खुद ही आई थी, चली जाओ। सरपंच की बातें सुनकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आती है। वह जैसे ही सरपंच को मारने जाती है, तभी तांत्रिक बाबा उस पर अपनी शक्ति से प्रहार करते हैं। चुड़ैल जलने लगती है और बोलती है, हम बस उस गंदगी को देख कर आए थे, टॉयलेट को हमेशा साफ रखना।